एवरीवन, ब्यूटी 9 में आपका स्वागत है। मैं कल्पिता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। बहुत सारे लोग डार्क सर्कल से परेशान होते हैं और मुझे कमेंट्स में भी कई लोगों ने ये बात पूछी है कि मैम डार्क सर्कल्स आ गए हैं, आप कुछ उपाय बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं। कई लोगों को डार्क सर्कल्स जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक मतलब अगर आपके पूर्वजों को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है या आपके माँ बाप को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो आपको भी हो। तो वो जो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है वो जिनको जेनेटिक डार्क सर्कल्स होते हैं उनके डार्क सर्कल्स पूरे तरीके से तो खत्म नहीं होते हैं, बट कुछ होम रेमेडीज से उन्हें कम जरूर किया जा सकता है, उन्हें लाइट किया जा सकता है और आप फिर उसे मेकअप से थोड़ा हाइड कर सकते हैं। जो जेनेटिक जिनको डार्क सर्कल्स होते हैं, जिनके पूर्वजों को भी डार्क सर्कल्स हैं। दूसरा कारण ये होता है हमारी लाइफस्टाइल। अगर आप को बहुत ज़्यादा टीवी देखने की आदत है, मोबाइल यूज़ करने की आदत है, या फिर आपका काम ही कुछ ऐसा है जिसके कारण आपको लैपटॉप, मोबाइल या टीवी के सामने बैठना पड़ता है, तो वो भी एक रीज़न है डार्क सर्कल्स आने का। और लाइफस्टाइल मतलब अगर आपको शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, तो ये भी एक कारण होता है डार्क सर्कल्स का, जिससे हमारी स्किन में पिगमेंटेशन भी आती है। और साथ में डार्क सर्कल्स, अगर आपको कोई बीमारियां हैं, आपके शरीर को कोई बीमारी लगी हुई है, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, या और भी जैसे बहुत सारी नॉर्मल हमारे दैनिक जीवन में बीमारियां होती हैं, अगर आपको कुछ बीमारी है तो उसके कारण भी डार्क सर्कल्स आते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर आप सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं तो भी आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। ओवर थिंक करने से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने की आदत है तो आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये तो बिल्कुल प्रूवन है, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है। एक टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा सोचा करती थी हर चीज़ के बारे में, तो मुझे डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी आ जाते थे, जबकि मेरी स्किन पर एक भी स्पॉट नहीं है। मेरी स्किन पर कभी कोई स्पॉट नहीं है बचपन से, बट जब मैं टीनेज में आई तो यूजुअली वो एज ऐसी होती है कि हमें चीज़ें समझने लगती है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उस समय मुझे डार्क सर्कल्स हुए थे। बट अदरवाइज भी अगर आप ओवर थिंकर हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेकर, तो भी आपको डार्क सर्कल्स आते हैं। अगर आपको पानी कम पीने की आदत है तो भी डार्क सर्कल्स आते हैं। ये तो मैंने आपसे पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि पानी बहुत ही ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। तो पानी आपको हमेशा पीते रहना है, इससे आपके कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हमें डार्क सर्कल्स आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप डार्क सर्कल कम कर सकते हैं, और साथ ही में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जिसे आपको लगातार 7 दिन यूज करना है और मुझे बताना है कि आपको आपके डार्क सर्कल्स में इफेक्ट हुआ या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं हमारी होम रेमेडी, और उसके बाद मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो घर पर अवेलेबल होते हैं डार्क सर्कल्स कम करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें लगेंगे 2 इंग्रेडिएंट्स। ये ककड़ी का रस मैंने ले लिया है। इस तरीके से आप ककड़ी को कट करके मैश कर सकते हैं, तो उसमें से जो है रस निकलता है, वो रस मैंने यहाँ पर ले लिया है। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी नींबू के 3 से 4 ड्रॉप्स। अब आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है। चलिए अब हम इसे लगा लेते हैं अपने डार्क सर्कल्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉटन ले लूंगी। आप जो है कॉटन बॉल या कॉटन का यूज कर सकते हैं। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है अभी, इसे बस आपके जहाँ डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स वैसे अंडर आईज के नीचे ही होते हैं, तो ये आपको अपने डार्क सर्कल्स में लगा लेना है। और ध्यान रहे कि ये जो मिक्सचर है ये आपकी आंखों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इसमें नींबू है और उससे आपकी आंखें जल सकती है। तो आपको ध्यान से लगाना है। इस तरीके से ऊपर देखिए पहले, और इस तरीके से लगा लीजिए ताकि आपकी आंखों में नींबू ना जाए।
दोस्तों इस रेसिपी को आपको रोज करना है, रोज फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 7 डे चैलेंज है, तो अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। आपको 7 दिन कंटिन्यू इसे लगाना है और उसके बाद भी आप इसे रोजाना तौर पर यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा टोनर भी है ये मिक्सचर, और साथ में आपके डार्क सर्कल्स को भी ये कम करता है। डार्क सर्कल्स को ये इसीलिए आपके कम करने में हेल्प करता है बिकॉज नींबू एक ब्लीचिंग एजेंट है जो पिगमेंटेशन कम करने में आपकी स्किन की हेल्प करता है, और साथ ही में स्किन जो ककड़ी होती है वो हमारी स्किन के लिए एक सुपर मॉइस्चराइजर है। बहुत हाइड्रेट करती है हमारी स्किन को, चाहे आप उसे खा ले, उसका जूस पी ले, या उसका जो ककड़ी का जूस होता है उसे आप अपने चेहरे पर लगाएं, तो इसके फायदे अनेक हैं। और जब ककड़ी और नींबू मिल जाता है तो एक बहुत ही अच्छा टोनर आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वाटर या जेल तैयार होता है जिससे आपके नेचुरली अंडर आइज कम हो जाते हैं। तो इसे जो है आपको 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर रख देना है। अगर आप इसे आधा पौन घंटा भी रखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज हमने इसमें नींबू की मात्रा कम रखी है। तो आप इसे आराम से 45 मिनट्स भी रख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और 45 मिनट्स के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें और इसे 7 दिन करते रहें। तो चलिए आज मैं आपको ऑप्शन में और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, होममेड इंग्रेडिएंट्स, या फिर जो घर पे हमारे प्रेजेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे आप कैसे अपने डार्क सर्कल्स कम कर सकते हैं। तो पहले मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी और मैं आपको बाकी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो डार्क सर्कल्स कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों हमने ककड़ी और नींबू का मिश्रण तो देख लिया है, तो आपको ये लगाते रहना है 7 दिन। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप उसकी जगह पर आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आलू को बीच से काट ले और जो अंदर का भाग होता है उससे अपने डार्क सर्कल्स पर आप रोज मसाज करें कम से कम 5 मिनट तक, और उसके बाद अपने चेहरे को आधा घंटा यूं ही छोड़ दें और आधे घंटे के बाद आप फेस वॉश करें तो भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। अगर आपको आलू भी पसंद नहीं है तो आप टी बैग्स का यूज कर सकते हैं। जो टी बैग्स, आई एम श्योर आप सबको टी बैग्स पता होंगे, जो ट्रेन में वो चाय वाले भैया डाल के देते हैं, वो टी बैग्स की बात कर रही हूँ मैं। फिर चाहे वो ग्रीन टी बैग्स हो या फिर ब्लैक टी बैग्स हो, आप अगर चाय आपका पी के हो जाता है तो आप उस टी बैग को फेंके ना, आप उसको फ्रीजर में स्टोर करें, मतलब जहाँ पर हम बर्फ जमाते हैं वहां पर आप उसे स्टोर करें, और ठंडा होने के बाद आप उसे अपने डार्क सर्कल्स पर यूज कर सकते हैं। आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और साथ ही में टी बैग्स यूज करने से आपकी आंखों की जो सूजन होती है, आपके आंखों के नीचे जो सूजन आ जाती है वो भी दूर हो जाएगी। तो टी बैग्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप टी बैग्स भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं रोज वाटर की। थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है रोज वाटर। आप चाहें तो आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। जहां पर भी आपको डार्क सर्कल्स हैं वहां पर आप रोज रात को सोने से पहले रोज वाटर लगाएं और आप ऐसे ही छोड़ दें, और ट्राई करें कि आप एकदम प्योर रोज वाटर यूज करें, जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म हो रोज वाटर का, उससे आपको ज़्यादा जल्दी इफेक्ट दिखेगा। तो मैं आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आज बताऊंगी, आप अपने पसंदीदा इंग्रेडिएंट्स चूज कर सकते हैं और मेरे 7 डे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया है अभी, रोज वाटर, जिससे आपके डार्क सर्कल्स जो है कम हो सकते हैं। तो आप रोज वाटर भी जरूर ट्राई करें। दोस्तों इंग्रेडिएंट नंबर 4 है टोमेटो। आप टोमेटो का भी यूज कर सकते हैं, और टोमेटो में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं लाइकोपीन, और लाइकोपीन मेन आपको हेल्प करता है आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में, सपल बनाने में, और स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करने में। और लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है, इसीलिए आप टमाटर का इस्तेमाल अपने डार्क सर्कल्स पर कर सकते हैं। तो आपको बस करना ये है, जिस तरीके से आज हमने ककड़ी का रस निकाल के उसमें नींबू के 5 से 6 ड्रॉप्स मिलाए हैं, उसी तरह आपको टमाटर का रस निकालना है और उसमें 5 से 6 नींबू के जो है ड्रॉप्स मिलाने हैं, उसे मिक्स कर लेना है। और जैसे मैंने ककड़ी और नींबू का मिक्सचर अपने डार्क सर्कल्स पर कॉटन की हेल्प से लगाया था, बिल्कुल वैसे ही आपको ये मिक्सचर भी अपने डार्क सर्कल्स पर लगा लेना है। और इस होम रेमेडी को आपको रोजाना करना है, एक भी दिन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तो आपको फर्क जरूर दिखेगा। और साथ में मैंने आपको जो चीजें
बताई हैं जिससे हमें डार्क सर्कल्स होते हैं, प्लीज वो चीजें अवॉइड कीजिए, पानी पीते रहिए, अच्छा खाते रहिए, तो आपका डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाएगा। और अगर आप अपने फूड में, मतलब आप अपने खाने में अगर लाल चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, जो हमारे बॉडी का रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, वो इम्प्रूव होते हैं, और जब वो इम्प्रूव होते हैं तो हमारी स्किन भी अच्छी होती है, लाल होती है और सटल होती है। तो आप बीटरूट, टमाटर, सेब, इन सब चीज़ों का सेवन करें, जिससे आपकी स्किन अच्छी होगी और आपका डार्क सर्कल का प्रॉब्लम भी चला जाएगा। तो ये था इंग्रेडिएंट नंबर 4, टमेटो, जो आप डार्क सर्कल्स के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा इंग्रेडिएंट नंबर 5 है ठंडा दूध। आपको ठंडा दूध आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो दूध में होता है विटामिन ए। दूध हमारी स्किन पर यूज करने से आपकी स्किन को मिलता है विटामिन ए, और साथ में इसमें एक और ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिससे आपकी स्किन यंगर और ब्राइटर बन सकती है, और उस इंग्रेडिएंट का नाम है रेटिनॉइड्स। दूध में रेटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण आपकी स्किन जो है स्मूथ हो जाती है, मुलायम हो जाती है, साथ में आपकी स्किन लाइटन होने में हेल्प होती है। तो दोस्तों कच्चा दूध एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है। दूध तो हम सबके घर में होता ही है, सॉरी कच्चा नहीं, ठंडा दूध जो है एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है डार्क सर्कल्स के लिए। कच्चा दूध तो मैंने मेरी बहुत सारी होम रेमेडीज में यूज करा है। आप तो मेरे वीडियोस देखते आ ही रहे इतने समय से, और नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों दूध एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आप अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं, और दूध तो हम सबके घर पर होता है, और ठंडा दूध भी हम श्योर हम सबके घर पर होता है। तो आपको सिर्फ करना ये है, ठंडे दूध में आपको कॉटन डिप कर लेनी है और उसे अपने अंडर आइज पर लगा लेना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट नंबर 6 की, और वो है ऑरेंज जूस, मतलब संतरे का रस। संतरे के रस में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में संतरे का रस एक एसिडिक, आप कह सकते हैं साइट्रिक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जैसे नींबू होता है। तो संतरे के रस में आपको जो है ग्लिसरीन मिला लेना है थोड़ा सा, और उसे अपने अंडर आइज पर लगा लेना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और संतरे का यूज बहुत सारी होम रेमेडीज में होता है, संतरे के छिलके का यूज बहुत सारी होम रेमेडीज में होता है। साथ ही में संतरा एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है नींबू की तरह, जो आपकी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है और पिगमेंटेशंस आपकी स्किन से दूर करता है। तो डार्क सर्कल एक तरीके की पिगमेंटेशन ही है जो आपकी स्किन में आती है। तो आपको ऑरेंज जूस भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज जूस और ग्लिसरीन को मिलाकर आपको यूज करना है। तो ये था हमारा इंग्रेडिएंट नंबर 6 जो आप अपने डार्क सर्कल्स के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट नंबर 7 की, और वो है हल्दी। हल्दी कितनी अच्छी है हमारी स्किन के लिए, ये मैं आपको कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। हल्दी की बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। हल्दी आपकी पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प करती है। साथ ही में हल्दी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन में बैक्टीरियाज को किल करने का काम करती है। हल्दी कील मुहासों के लिए बहुत अच्छी है, साथ में पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो आप हल्दी, बेसन और साथ में दही मिलाकर अपनी अंडर आइज पर लगा सकते हैं, या आप चाहें तो हल्दी को आप पाइनएप्पल जूस के साथ मिक्स करके अपनी अंडर आइज पर लगा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बेसन, हल्दी और दही का जो फेस पैक मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपने पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं। उससे आपकी स्किन भी टाइट होगी, आपकी स्किन लाइट भी होगी, और साथ में आपकी पिगमेंटेशन दूर हो जाएगी। तो हल्दी का आप यूज कर सकते हैं। हल्दी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके फेस के लिए, और आपने कहीं सारे मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं हल्दी का बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। तो दोस्तों ये थे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके पास कोई ना कोई एक इंग्रेडिएंट तो अवेलेबल ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने आपको ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं अभी अभी, और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे घर पर अवेलेबल होते हैं। सिर्फ जो ग्लिसरीन वगैरह है वो आपको मार्केट से लाना पड़ेगा।
बाकी तो सारे ही नेचुरल हैं, जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। तो आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स में से कुछ भी चूज कर सकते हैं और 7 दिन कंटिन्यू आप करते रहिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी 7 दिन बाद कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। तो अब आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड आई लव यू ऑल। बाय।